नमस्कार मेरे प्यारे YouTube परिवार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक गांव में रहने वाला इंसान हूं और मेरी कहानियां गांव के बुजुर्गों से सुनी गई सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। आज मैं आपको अपने गांव में घटित एक अजीब घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी हमारे गांव के पुराने कुएं से जुड़ी है और ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने दादाजी का थोड़ा परिचय दे दूं। मेरे दादाजी का नाम रामकिशन था और वह खेती बाड़ी का काम करते थे। वह अपने समय में काफी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर एक पुराना कुआं था, जो गांव के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। यह कुआं लगभग 80 से 90 साल पुराना था और गांव में बड़े बुजुर्गों की कहानियों के अनुसार इस कुएं के पास रात में कुछ अजीब सी चीजें घटित होती थीं। मेरे दादाजी ने एक बार बताया कि एक दिन जब वह शाम के समय अपने खेत से लौट रहे थे, तब उन्हें कुएं के पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुएं के अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मेरे दादाजी थोड़ा डर गए, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर कुएं के पास पहुंचे और आवाज की तरफ ध्यान से सुनने लगे। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। चारों ओर गहरी शांति छा गई। दादाजी ने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम होगा, इसलिए वह वापस लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वह कुएं से थोड़ी दूर गए, उन्हें फिर से आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि उन्होंने साफ साफ सुना, मुझे बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। दादाजी को लगा कि शायद कोई कुएं में गिर गया है और मदद के लिए पुकार रहा है। दादाजी ने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाया और जब सब लोग टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुंचे, तो वहां कोई नहीं था। कुएं में झांकने पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। सबने उसे भ्रम मानकर वापस लौटने का निर्णय किया। लेकिन उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने बताया कि रात को कुएं के पास से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं में वर्षों पहले किसी ने आत्महत्या की थी और तभी से यह कुआं भूतिया माना जाने लगा। ये कहानी मेरे दादाजी ने लगभग 10 साल पहले सुनाई थी और अब भी हमारे गांव में यह घटना एक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं कि जो भी रात को उस कुएं के पास गया, उसने कभी न कभी उस आवाज को जरूर सुना। दादाजी ने अपनी आंखों से देखी इस घटना के बाद कुएं के पास कभी भी रात में नहीं जाने का संकल्प कर लिया था। लेकिन गांव में फिर भी कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कई लोगों ने बताया कि जब वे कुएं के पास से गुजरते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कई बार लोगों को लगा कि उनके पीछे किसी के पैरों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन जब वे पलटकर देखते तो वहां कोई नहीं होता था। एक बार गांव का एक युवक, जिसका नाम गोपाल था, उसने हिम्मत कर रात में कुएं के पास जाकर देखने का निर्णय लिया। उसे लगा कि यह सब महज अफवाहें हैं और वह इन सब पर विश्वास नहीं करता था। गोपाल ने दोस्तों के सामने दावा किया कि वह उस रात कुएं के पास जाकर यह पता लगाएगा कि वहां सच में कुछ अजीब है या नहीं। गोपाल अपने दोस्तों के साथ रात करीब 12 बजे कुएं के पास पहुंचा। उसके दोस्त थोड़ी दूरी पर रुक गए, जबकि गोपाल हिम्मत दिखाते हुए कुएं के पास जा खड़ा हुआ। कुछ देर तक तो सब शांत रहा, लेकिन अचानक कुएं के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और गोपाल को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कुएं से किसी के हंसने की आवाजें आने लगीं। यह आवाज इतनी खौफनाक और अजीब थी कि गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। वह जल्दी से पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए हों। उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके दोस्त, जो थोड़ी दूर खड़े थे, ये देखकर घबरा गए और दौड़कर उसके पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गोपाल को छुआ, वह चिल्लाते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यह कुआं किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई उस कुएं के करीब जाता है, तो वह शक्ति उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है। लोगों ने यह भी माना कि यह शक्ति तभी सामने आती है जब कोई व्यक्ति कुएं पर शक करता है या उसका मजाक उड़ाता है। तभी से गांव में यह मान्यता बन गई कि उस कुएं का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए।
उस घटना के बाद गोपाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे रात में डरावने सपने आते थे और वह हमेशा कहता कि कोई उसे बुला रहा है। गांव के बुजुर्गों ने उसके घर वालों को सलाह दी कि गोपाल को मंदिर ले जाया जाए और वहां उसकी पूजा कराई जाए। कई दिनों तक उसे मंदिर में रखा गया और संत महात्माओं से उसके ऊपर से असर हटवाया गया। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आया, लेकिन उस घटना ने गोपाल को हमेशा के लिए बदल दिया। वह कुएं के पास से गुजरना तो दूर, उसके बारे में बात करने से भी कतराता था। कुछ समय बाद एक साधु महात्मा गांव में आए और उन्होंने गांव वालों को बताया कि इस कुएं में एक आत्मा बसी है। उन्होंने बताया कि इस आत्मा का जीवन में बड़ा अपमान हुआ था और उसने कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब से वह आत्मा इस कुएं के पास आने वाले हर व्यक्ति को अपनी तकलीफ का एहसास कराती है। साधु ने गांव वालों को यह सलाह दी कि कुएं के पास नियमित पूजा अर्चना की जाए और आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय किए जाएं। इसके बाद गांव वालों ने वहां एक छोटा मंदिर बना दिया और नियमित पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे घटनाएं कम होने लगी, लेकिन गांव वालों ने एक नियम बना लिया कि रात के समय कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। आज भी हमारे गांव में यह कुआं खड़ा है और हर कोई इस बात का ख्याल रखता है कि उसके आसपास जाकर उसे नाराज न करें। वक्त बीतता गया और गांव वालों ने उस कुएं से जुड़ी घटनाओं को पुरानी यादों की तरह भुला दिया। सबने मान लिया था कि साधु महात्माओं के उपायों के बाद आत्मा को शांति मिल गई है और अब वह किसी को परेशान नहीं कर। लेकिन एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हरिराम जी ने बताया कि उन्होंने एक नई घटना देखी है। हरिराम जी की आदत थी कि वे सुबह सुबह खेतों में टहलने जाया करते थे। एक दिन जब वे भोर के समय कुएं के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि कुएं के चारों ओर एक हल्का नीला प्रकाश फैल रहा है जो धीरे धीरे कुएं में समाता जा रहा है। उन्हें लगा कि यह कोई भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें मली और दोबारा देखा, वह नीला प्रकाश अभी भी कुएं के आसपास चमक रहा था। हरिराम जी ने यह बात गांव के अन्य बुजुर्गों को बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे उनकी उम्र का असर मान लिया और मजाक में उड़ा दिया। हालांकि कुछ युवाओं को इस बात में दिलचस्पी होने लगी। उनमें से कुछ ने तय किया कि वे रात में कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। 4 युवक सुरेश, राकेश, मुकेश और जीतू ने हिम्मत जुटाई और रात को कुएं के पास पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि वे अपने फोन की टॉर्च जलाएंगे और कुएं का वीडियो भी बनाएंगे, ताकि अगर कुछ अजीब हो तो वे गांव वालों को उसका प्रमाण दिखा सकें। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसपास की सारी आवाजें थम गई हों। अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे हल्की कंपन महसूस होने लगी। चारों ने डर के बावजूद वीडियो बनाना जारी रखा। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाहट की आवाज आई, जो धीरे धीरे तेज होती गई। वह फुसफुसाहट किसी स्त्री की आवाज में थी, जो बार बार एक ही शब्द कह रही थी, मुक्ति, मुक्ति। युवकों ने यह सुनकर घबरा गए, लेकिन उनका मन जानने के लिए उत्सुक था। सुरेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? तभी कुएं के अंदर से तेज हवा का झोंका आया और उनके फोन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों अंधेरे में खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी किसी ने उनके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। चारों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस बार उनके होश उड़ गए और चारों डर के मारे दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। अगले दिन सुरेश और उसके दोस्तों ने गांव के बाकी लोगों को इस घटना के बारे में बताया। इस बार गांव वालों ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। बुजुर्गों ने कहा कि यह आत्मा शायद अभी भी मुक्त नहीं हुई है और उसे मुक्ति की आवश्यकता है। कुछ ने सुझाव दिया कि एक बार फिर से गांव के संत महात्माओं को बुलाया जाए ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके। साधु महात्माओं को बुलाया गया और उन्होंने कुएं के चारों ओर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि इस आत्मा को यहाँ किसी ने धोखे से मार दिया था और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह यहीं भटकती रहेगी। महात्मा ने सुझाव दिया कि गांव के लोग उस आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर बनाएं और हर साल उसकी पूजा करें ताकि उसे शांति मिल सके। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया
और वहां हर साल पूजा करने का नियम बना लिया। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं और उस कुएं से जुड़ी कहानियां केवल बुजुर्गों की स्मृतियों में ही रह गईं। लोग मानते हैं कि अब आत्मा को शांति मिल चुकी है और कुएं की यह रहस्यमयी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गई है कि कभी भी किसी आत्मा के दर्द और उसकी व्यथा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन मेरे प्यारे YouTube परिवार, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी कई अनकही कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, जिन्हें शायद हम कभी पूरी तरह समझ न सके। ऐसी ही और सच्ची और रोमांचक कहानियों के